सो बेसिकली आज का जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है ये है कि पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ टू अप्रोच अ ईसीजी। मतलब अगर तुम्हारे को एक ब्लैंक स्ट्रिप पे मतलब एक पेपर ईसीजी के स्ट्रिप दे दिया विदाउट जस्ट अ हिस्ट्री, क्लिनिकल हिस्ट्री है, तो तुम उसको कैसे अप्रोच करो। अभी तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े थे इंडिविजुअली, तो तुम्हें पता था तुम किस ईसीजी की सेक्शन से डील कर रहे हो, अरिथमिया से डील कर रहे हो, तुम कंडक्शन ब्लॉक से डील कर रहे हो, जो भी। लेकिन अब अगर तुम्हें एक ब्लैंक सिर्फ एक हिस्ट्री दी है और तुम्हारे को ईसीजी स्ट्रिप दी है, तो तुम्हारे को देखना है क्या ये नॉर्मल ईसीजी स्ट्रिप है या फिर क्या अबनॉर्मलिटी है। सो ये क्लिनिकली इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, बट येस ये तभी वीडियो देखने का पॉइंट है या तो तुम्हें ऑलरेडी ईसीजी आता है, मतलब या तो तुमने ऑलरेडी आता है या तो तुमने ऑलरेडी वो लेक्चर सीरीज खत्म कर लिया है, वरना देयर इज नो पॉइंट ऑफ सीइंग दिस, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिंपल समझाया सिर्फ बताया जाएगा एक कॉमन अप्रोच। सो हम सबको ऑलरेडी हमें पता है कि जो ईसीजी पेपर है उसकी जो स्पीड होती है वो 25 मिलीमीटर पर सेकंड होती है, एंड एक ईसीजी पेपर एक लार्ज बॉक्स है जो फर्दर स्मॉल 5 स्मॉल बॉक्सेस में डिवाइडेड है, सच दैट देयर आर 25 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, सो हमें पता है एक स्मॉल बॉक्स जो है उसकी जो ड्यूरेशन है दैट इज 0.04 सेकंड्स, सच दैट पूरी ड्यूरेशन 0.2 सेकंड्स है। सिमिलरली एक छोटे बॉक्स की ड्यूरेशन इधर पे 0.1 मिली वोल्ट है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली पूरे बॉक्स ऑब्वियसली 0.5 मिली वोल्ट हो जाएगा, राइट। सो एक्चुअली ये 5 मिलीमीटर इंटू 5 मिलीमीटर का बॉक्स है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो दिस इज द नॉर्मल ईसीजी पेपर, दिस इज द नॉर्मल वेव्स। हमारे को पता है दो लीड्स होती है हमारे पास, चेस्ट लीड्स एज वेल एज तुम्हारा प्रीकॉर्डियल लीड्स। ठीक है, सो ये जो तो सॉरी चेस्ट एंड प्रीकॉर्डियल लीड्स एंड तुम्हारी लिम्ब लीड्स, तो ये वाला जो है वो लिम्ब लीड्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास तीन नॉर्मल लीड्स हैं, लीड 1 विच इज एंगल 0 डिग्री, लीड 2 जो 60 डिग्री पे होती है, एंड लीड 3 जो 120 डिग्री पे होती है। सिमिलरली जो तुम्हारी ऑगमेंटेड लीड्स है AVL जो -30 डिग्री पे, दैट इज ऑगमेंटेड लेफ्ट साइड की लीड, ऑगमेंटेड राइट साइड की लीड जो लेस देन -150 डिग्री पे है, एंड ऑगमेंटेड लीड जो फुट पे प्लेस्ड होती है दैट इज 90 डिग्री, राइट। एंड सिमिलरली हमारे पास जो प्रीकॉर्डियल लीड्स जिसको चेस्ट लीड्स बोलते हैं उसको प्लेस किया जाता है जो V1 to V6 होता है। हम स्टार्ट करते हैं V1 से, तो V1 राइट साइड ऑफ द स्टर्नम, V2 लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम, फिर V4 को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, विच इज एट द मिड क्लैविकुलर लाइन। सिमिलरली V6 विच इज एट द मिड एक्सिलर लाइन। वंस यू हैव ड्रॉन V4 एंड V2 तभी तुम बीच में V3 प्लॉट करते हो। सिमिलरली वंस यू हैव ड्रॉन V4 एंड V6 तभी तुम उसके बीच में V5 प्लॉट करते हो, राइट। हमें पता है V1 मोस्ट कॉमनली सीज द राइट वेंट्रिकल, V2 V3 सीज द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, V4 जो है वो टिपिकली एपेक्स को देखता है, एंड V5 V6 आर नोन एज द लेफ्ट लेटरल लीड्स, राइट। सो नाउ लेट्स अप्रोच अ कॉमन अप्रोच जो ईसीजीज के लिए अप्लाई किया जाता है, विच आई एम यूजिंग इज रहीम अप्रोच। ठीक है, मैं हमेशा एनी टाइम मेरे को एक ईसीजी स्ट्रिप मिलती है मैं हमेशा उसको रहीम अप्रोच लेके आता हूँ। ठीक है, द फर्स्ट R स्टैंड्स फॉर रेट। सो व्हेनेवर यू वांट टू कैलकुलेट रेट, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कितनी बारी कि रेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, 2 R वेव्स पकड़ लो और उसके बीच में जितने भी तुम्हारे बॉक्सेस आ रहे हैं वो याद रखना है। तो हमारे को एक फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं, बस ये नंबर याद रखनी होती है, 300 150 100, ठीक है, 75 60 50। ठीक है, तो अगर तुम्हारा एक वो है लार्ज बॉक्स आ रहा है इसके बीच में, दैट मीन्स तुम्हारा हार्ट रेट 300 है। अगर 2 R वेव्स के बीच में 2 लार्ज बॉक्स आ रहा है तो दैट मीन्स तुम्हारा हार्ट रेट 150 है। 3 लार्ज बॉक्सेस 100 है, 4 लार्ज बॉक्स में 75, 5 लार्ज बॉक्सेस में 60 एंड 6 लार्ज बॉक्सेस में 50 हार्ट। क्यों, बस इसको पता है हमारे को कैसे, क्योंकि 300 डिवाइड बाई 1 इज 300, 300 divided by 2 is 150, 300 divided by 3 is 100, 300 divided by 4 is 75, 300 divided by 5 is 60 and 300 divided by 6 is 50। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है जब भी तुम्हें ईसीजी मिला, सबसे फर्स्ट रहीम में हार्ट रेट कैलकुलेट कर लो। सेकंड स्टेप है रिदम। जब रिदम की बात करते हो, हमने अपनी पूरी सीरीज में पढ़ा है, रिदम का मतलब होता है यू नीड टू सी कि जो तुम्हारी ईसीजी स्ट्रिप है क्या वो सिनोएट्रियल नोड से ओरिजिनेट कर रही है एंड क्या वो परकिंजी फाइबर से एंड कर रही है, दोनों स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, तो हम उसको बोलते हैं सिनोएट्रियल नोडल रिदम। टू कंफर्म वेदर योर रिदम इज नॉर्मल और अबनॉर्मल, तो सबसे फर्स्ट हमें PR एंड QT इंटरवल कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है 50 बारी बोला है कि ईसीजी 2 इंटरवल्स में खत्म हो जाता है, द PR एंड QT इंटरवल। सो एज वी ऑल नो, लेट्स सी द नॉर्मल वैल्यूज। ठीक है, हमें पता है ईसीजी जो है PR और QT इंटरवल में खत्म पूरा। ठीक है, पूरा ईसीजी PR और QT इंटरवल में खत्म है। PR इंटरवल स्टार्ट्स फ्रॉम द P वेव्स एंड एट द Q वेव, बट इसको नाम PR देते हैं। सिमिलरली QT इंटरवल स्टार्ट्स फ्रॉम द Q वेव एंड एंड्स बाय द एंड ऑफ T वेव। ठीक है, तो इसको रूल ऑफ 1 2 3 4 बोलते हैं। ठीक है, कि 0.1 से लेकर 0.2 सेकंड्स तक तुम्हारा नॉर्मल PR इंटरवल होता है। सिमिलरली 0.3 से लेकर 0.4 सेकंड्स तक तुम्हारा नॉर्मल QT इंटरवल होता है। ठीक है, एंड हमें पता है QT करेक्टेड कितना होता है। व्हाट इज द QT करेक्टेड, इसको बोलते हैं बेजेट्स फॉर्मूला। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेजेट्स फॉर्मूला, एंड बेजेट्स फॉर्मूला इज QT डिवाइड बाय रूट ऑफ RR। ठीक है, which is normally less than 0.44 seconds। ठीक है, this has been done numerous of times। तो this is पूरा ECG PR और QT इंटरवल में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल वैल्यूज ऑफ P वेव जो तुम्हें याद रखनी है, दैट इज द एम्पलीट्यूड इज 0.25 मिलीवोल्ट्स विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.5 स्मॉल बॉक्सेस।
एंड जो तुम्हारा जो नॉर्मल पी वेव की जो ड्यूरेशन है दैट इज मैक्सिमम 0.08 से लेकर 0.1 सेकेंड, दैट मीन्स मैक्सिमम 0.12 सेकेंड्स, तो मैक्सिमम इट कैन कवर 3 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, तो 3 स्मॉल बॉक्सेस से लेस ही होगा ये। सिमिलरली जब तुम QRS कॉम्प्लेक्स की बात करते हो तो ऑब्वियसली वो नैरोवर होता है एज कम्पेयर टू द पी वेव, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम ऑल्सो, एंड इट कैन ऑल्सो बी मैक्सिमम 0.12 सेकेंड्स, तभी हम बोलते हैं लेस देन 0.12 सेकेंड्स इज एक्चुअली नैरो कॉम्प्लेक्स and more than 0.12 second is broad complex, right? तो this is very important। तो हमने पढ़ लिया सबसे फर्स्ट स्टेप इस PR और QT इंटरवल को कैलकुलेट करना। PR इंटरवल मैक्सिमम 1 लार्ज बॉक्स एंड QT इंटरवल इज मैक्सिमम 2 लार्ज बॉक्सेस, ऑब्वियसली हमारे को ये पता है, ठीक है। Once you have calculated the PR and QT interval, then you need to calculate the P is to QRS ratio, ठीक है। तो एक कोई लीड पकड़ लो, I most commonly use द लीड जो सबसे अच्छी तरीके से मेरे को शो करती है, ठीक है। यहाँ पे सपोज इन्होंने लीड पूरी नीचे V5 अच्छी तरीके से दिखा रखी, तो लेट्स यूज द लीड V5, राइट। सो यहाँ पे तुम्हें हर चीज कैलकुलेट करना है। एवरी पी वेव इज फॉलोड बाय QRS कॉम्प्लेक्स, एवरी पी वेव इज फॉलोड बाय QRS कॉम्प्लेक्स, एवरी पी वेव इज फॉलोड बाय QRS कॉम्प्लेक्स, दैट मींस यस द P is to QRS रेशियो इज 1:1, तो दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। फिर आता है नाउ यू नीड टू फोकस ऑन इंडिविजुअल वेव्स। अभी हम ऊपर से देख रहे थे कि पहले PR QT इंटरवल कर लिया, P is to QRS कर लिया, देन यू नीड टू फोकस ऑन इंडिविजुअल वेव्स कि पी वेव जो अभी हमने नॉर्मल पढ़ा क्या वो नॉर्मल एम्पलीट्यूड और नॉर्मल ड्यूरेशन की है। नॉर्मल ड्यूरेशन जैसे मैंने अभी बोला 3 स्मॉल बॉक्सेस कैन बी द मैक्सिमम। फिर QRS ब्रॉड कॉम्प्लेक्स है कि नैरो कॉम्प्लेक्स है। फिर ST सेगमेंट, ST सेगमेंट बाकी तुम्हें वो नहीं पता होना चाहिए उसकी वैल्यूज, तुम्हें पता होना चाहिए ST सेगमेंट एलिवेटेड है कि डिप्रेस्ड है। हमें दिख रहा है ST सेगमेंट यहाँ पे नॉर्मल है, एंड सिमिलरली T वेव का क्या है, इन्वर्टेड है कि नॉर्मल है या क्या एब्सेंट है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू, अब अगर कोई भी चीज इसमें अबनॉर्मल होगी दैट मीन्स द रिदम इज अबनॉर्मल, दैट मीन्स यू कैन हैव अरिथमियाज। और हमें पता है एनीथिंग अबनॉर्मल में पर्क्स अबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं, पर्क्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये इंडिविजुअल लेक्चर्स इन पे लिए गए हैं और इनकी इंडिविजुअल अबनॉर्मलिटीज में डिटेल में डिस्कस की गई है कि अगर रिदम अबनॉर्मल है सो यू कैन हैव पर्क्स अबनॉर्मलिटी, that means you can have pre-excitation syndromes which can be of 2 types, WBW and LGL syndrome. You can have ectopic rhythms and reentrant circuits which creates 2 major broad categories of arrhythmias, that is supraventricular arrhythmia and ventricular arrhythmias, and supraventricular arrhythmias को further 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, atrial and junctional, right? फिर आते हैं it can be conduction blocks which हमें पता ही है, they can be sinoatrial nodal block, they can be atrioventricular nodal block, ठीक है, जो first degree, second degree, third degree होते हैं। They can be bundle branch blocks. Bundle branch blocks can be right bundle branch, left bundle branch, and can also be hemi blocks, which can be left anterior fascicle, left posterior fascicle, and bifascicular block. ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिटेल में सब पढ़ चुके हैं। तो बस मेरा मेन पर्पस ये बताने का है कि कभी भी रिदम अबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी तो इट कैन बी पर्क्स फाइंडिंग, ठीक है, कोई भी पर्क्स फाइंडिंग, तो यू नीड टू सी इसी ऑर्डर में अप्रोच करना है तो तुम्हें पता चलेगा, राइट। फिर रहीम में R कंप्लीट्स, R स्टैंड्स फॉर 2 थिंग्स, रेट एंड रिदम। नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर A मतलब एक्सिस। हमें 50 बार हमने बना रखा है कि हमने ऐसे डायग्राम बनाया, हमें पता है दिस इज द नॉर्मल एक्सिस। हमें 2 लीड्स देखने हैं एक्सिस के लिए। द फर्स्ट लीड दैट वी हैव टू सी इज लीड 1 एंड द सेकंड लीड दैट वी हैव टू सी इज लीड AVF। अगर उन दोनों की नॉर्मल एक्सिस जो है आइडियली -30 to +90 होती है, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल एक्सिस -30 to +90, बट फॉर द ECG पर्पसेस एंड फॉर द सिंप्लीफाइंग पर्पसेस हम नॉर्मल एक्सिस को 0 से 90 मानते हैं, ठीक है, विच इज दिस। तो दिस क्वाड्रेंट्स इज द नॉर्मल एक्सिस, ठीक है। और हम लोग मानते हैं कि ऑब्वियसली दिस इज अ पॉजिटिव साइड, ठीक है, ये जो साइड है ये पॉजिटिव साइड है, ये जो साइड है पॉजिटिव साइड है, दैट मीन्स ऑब्वियसली इसके पीछे नेगेटिव, ये इसके नेगेटिव, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली हमें पता है दिस इज द नॉर्मल, दिस इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन अगर यहाँ पे फॉल करता है, अगर यहाँ पे राइट एक्सिस डेविएशन, एंड दिस इज एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें क्या करना है, लीड 1 देखना है और लीड AVF देखना है और उसमें हमें R-S करना है, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम गए लीड 1 में हमें R-S, हमें को सिर्फ R वेव ही दिख रही है, S वेव तो दिख नहीं रही, तो R-S इज यूजुअली पॉजिटिव, बात खत्म। फिर AVF देखते हैं, लेट्स सी AVF में मेरे को दिख रहा है R बिल्कुल नहीं है और S बहुत बड़ा है, ठीक है, दैट मीन्स R-S जो है वो कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है क्योंकि S बड़ा है, ठीक है। सो यहीं प्लॉट कर लेते हैं, प्लॉट करते हैं। R-S लीड 1 में पॉजिटिव है, यहाँ माइंड कर लिया, ठीक है। R-S लीड AVF में नेगेटिव है, AVF में नेगेटिव यहाँ प्लॉट कर लिया, दैट मीन्स द पेशेंट हैज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, बहुत सिंपल। सिमिलरली यहाँ पे राइट ये जो चीज़ है कि यहाँ पे R-S जो है लीड 1 में कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है क्योंकि S वेव ज़्यादा बड़ी दिख रही है। सिमिलरली यहाँ पे AVF में अगर तुम देख रहे हो ऑब्वियसली मेरे को S वेव तो दिख ही नहीं रही, तो R-S पॉजिटिव है, दैट मीन्स AVF में पॉजिटिव, ठीक है, AVF में पॉजिटिव है और इसमें नेगेटिव, दैट मीन्स द पेशेंट हैज राइट एक्सिस डेविएशन, तो द पेशेंट हैज राइट एक्सिस डेविएशन। एंड फाइनली एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन मेरे को पता है यहाँ पे भी R-S नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, और यहाँ पे भी R-S नेगेटिव। मेरे को R वेव तो दिख ही नहीं रही, दोनों में S वेव है। अगर दोनों ही नेगेटिव आ रही हैं तो हम सबको पता है इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। ये हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन सेकंड स्टेप इज एक्सिस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देयर कैन बी एक्सिस। अब यूजुअली अगर किसी पेशेंट के एक्सिस नॉर्मल है तो देयर इज नो नीड फॉर द थर्ड, जो अगला स्टेप है हाइपरट्रोफी, क्योंकि हमें पता है एवरी पेशेंट ऑफ हाइपरट्रोफी, हमने पढ़ा है चाहे वो एट्रियल एनलार्जमेंट हो, वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हो, विल हैव अ एक्सिस चेंज।
सो अगर एक्सिस ही नॉर्मल आ रही है तो हाइपरट्रोफी को देखने का मतलब ही नहीं है. बट ऑलरेडी हम, अगर मैं जस्ट टू बी श्योर कि एट्रियल इनलार्जमेंट दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, राइट एट्रियल एंड लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट. हमें पता है हमें 2 लीड्स देखनी है उसके लिए, लीड 2 एंड लीड V1. लीड V1 क्यों देखते हैं? बिकॉज लॉजिकली इसमें बाईफेजिक दिखता है. ये ऊपर वाली इज दी राइट साइड का एट्रियम, नीचे वाली इज लेफ्ट साइड का एट्रियम, राइट. तो हमें पता था राइट एट्रियम इनलार्जमेंट में पी पल्मोनल प्रोड्यूस होता है एंड लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट में पी माइट्रियल प्रोड्यूस होता है, विच वी ऑलरेडी नोज. ठीक है, तो ये तो पता है. 2 लीड्स देखने, लीड 2 एंड लीड V1. एंड जब तुम हाइपरट्रोफी की बात करते हो तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी इज डिफाइंड बाय द क्राइटेरिया ऑफ रूल ऑफ आर. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. रूल ऑफ आर स्टैंड्स फॉर लॉस ऑफ आर वेव प्रोग्रेशन, जो हम देखते हैं. देखो नॉर्मली क्या होता है, V1 में सबसे छोटी आर वेव होती है, V6 V5 तक बड़ी हो जाती है. यहाँ पे देख लो शुरू में ही आर वेव इतनी बड़ी है, शुरू में इतनी बड़ी बड़ी आर वेव, दैट मीन्स द फर्स्ट इज लॉस्ट ऑफ आर वेव प्रोग्रेशन. आर से राइट एक्सिस डेविएशन देखा जाएगा, आर से राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक. सो रूल ऑफ आर कहते हैं. वी कैन देखो यहाँ दिख रहा है, एम पैटर्न देखने को मिल रहा है. ठीक है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, मैरो पैटर्न. ठीक है, ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस है ये सारी चीज़ें, राइट. फिर सेकंड इज लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, जिसमें एक बहुत फेमस फॉर्मुला यूज करते हैं. ठीक है, मॉडिफाइड कॉर्डिनल्स फॉर्मुला. ठीक है, विच इज S V1 V2 प्लस R V5 V6 शुड बी मोर देन 35 मिलीमीटर्स या फिर मोर देन 7 लार्ज बॉक्सेस के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, ये ऑलरेडी हमें पता है. यहाँ पे अगर हम देखें V1 चूज कर लिया मैंने सपोज, चलो V2 चूज करते हैं, उसमें एस वेव को देखते हैं. तो दिस इज द एस वेव. ठीक है, तो तुम्हें पता है क्यों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो इसी में हो गए, ऐड क्या करने की जरूरत नहीं है. तो ऑब्वियसली दिस पेशेंट हैज लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी. ठीक है, सो दिस इज दी H स्टैंड फॉर. तो R हो गया हमारा. ठीक है, हमने R कवर कर लिया, A कवर कर लिया, H कवर कर लिया. I स्टैंड फॉर इन्फाक्शन. ऑब्वियसली हमें पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था कि इन्फाक्शन में 3 चेंजेस होते हैं, इस्चीमिया, इंजरी एंड इन्फाक्शन. इस्चीमिया एंड इंजरी दोनों के दोनों रिवर्सिबल चेंजेस हैं. इन्फाक्शन एज अ रिवर्सिबल चेंज. हमें पता है सबसे इस्चीमिया का सबसे फर्स्ट चेंज इन MI इज हाइपर एक्यूट टी वेव, जो थोड़े घंटे में नॉर्मल हो जाती है एंड लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ टी वेव इन्वर्जन. सिमिलरली इंजरी का जो चेंज है दैट इज ST सेगमेंट एलिवेशन, जो थोड़े घंटे में नॉर्मल हो जाता है. टी वेव्स इन्वर्ट होती हैं, ST सेगमेंट नॉर्मल होता है, राइट. एंड इन्फाक्शन में डीप क्यू वेव्स देखने को मिलती हैं. एंड डीप क्यू वेव्स की डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड मोर देन 1/3 ऑफ द आर वेव एंड ड्यूरेशन मोर देन 0.04 सेकंड्स. ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस्ड है. लोकलाइजेशन ऑफ MI तक डिस्कस्ड है. ऑब्वियसली हमारा मेन पर्पस है, अगर मेरे को MI की कोई भी चेंज देखने को मिल रहा है तो आई नीड टू लोकलाइज कि वो MI किस लीड में है. सो अगर एंटीरियर लीड का MI है तो लॉजिकली आई नो द मोस्ट कॉमन लीड विच इज V2 V4, बट ऑब्वियसली V1 to V6 सब में एंटीरियर MI दिखता है. सिमिलरली लेटरल MI जो है इट इज सीन इन लीड A1 AVL V5 एंड V6, राइट. एंड अगर दोनों तरीके का MI है तो इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल MI, विच इज. ठीक है, फिर इंफीरियर MI के जो चेंजेस हैं विच इज सीन इन लीड 2 लीड 3 लीड AVF. पोस्टीरियर MI आइडियली वी सी रेसिप्रोकल चेंजेस इन लीड V1 अगर हम 12 लीड ECG सिस्टम यूज कर रहे हैं. अगर हम 15 लीड ECG सिस्टम यूज कर रहे हैं तो V7 V8 V9 न्यू लीड्स में देखा जाता है, राइट. सो दिस इज व्हाट इज लोकलाइजेशन हेयर. देखो जहाँ से लीड V2 V3 में बहुत अच्छी तरीके से वी कैन सी, लीड V4 में भी दिख रहा है. व्हाट कैन वी सी, वी कैन सी वेरी हाइपर एक्यूट टी वेव्स एंड ST सेगमेंट एलिवेशन. दैट मीन्स क्योंकि मेरे मेन चेंजेस V2 V4 V5 एंड इसमें लोकलाइज्ड है, V6 में नहीं है, तो दैट मीन्स द पेशेंट हैज एंटीरियर वॉल MI. ठीक है, बाकी सब में नॉर्मल है, राइट. एंटीरियर वॉल MI, राइट. So this is how you talk about the localization of infarcts. ठीक है, and this is how what is infarction, and M stands for miscellaneous. ठीक है, so this is how you approach any patient of ECG. Rahim is the approach. You always अगर तुम्हें खुद क्लिनिशियन बनना है, कुछ भी नॉर्मली करना है अप्रोच करने के लिए, you have to have this Rahim approach. That's all.